हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल आशु। आइए आज फिर से बात करते हैं एक न्यू लर्निंग सेशन की। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइंडसेट सेशन। माइंडसेट सेशन में देखिए हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। टू पार्ट्स में हम इसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस और सेकंड हमारा रहेगा रूल्स एंड मनी मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो हम शेयर मार्केट को जब जानते हैं तो उसमें हमें टेक्निकल को जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें ये देखना होता है कि चार्ट में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम एंट्री ले सकते हैं, जिनका यूज़ करके एंट्री हो सकती है और किस-किस इंडिकेटर का यूज़ करके हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जैसे हम स्टडी में करते हैं, पहले हम एएनआर सीखते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, काउंटिंग से सीखते हैं, वैसे ही यहाँ पे मार्केट में आने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे सिर्फ़ जो सिंपल चीज़ें जो कि हमें एंट्री में हेल्प करती हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ही बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ ना करें तो हमें जो सेटअप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि चार्ट में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट अप साइड या डाउन साइड जा रही है, यानी डाउन साइड जा रही है, और कहाँ सपोर्ट लेके अप की तरफ निकल रही है। तो इनकी स्टडी करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम देखिए अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस का हेल्प लेते हैं, हमारी ट्रेंड लाइंस की हेल्प लेते हैं। और बात करें हम अपने बात करें हमारी स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, तो उनकी हम हेल्प लेते हैं। सेकंड टॉपिक की बात करें वो है हमारा ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स देखिए, हमारे जो दो नीचे वाले स्विंग्स होते हैं उनको मिला के हम ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब है मार्केट के ट्रेंड को जानना कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी स्टडी करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस में। थर्ड है हमारा कैंडल पैटर्न। कैंडल पैटर्न देखिए हमारी सिंगल कैंडल पैटर्न कितने हैं, डबल कैंडल पैटर्न कितने हैं, कहाँ बनते हैं, कौन से प्राइस पे ये एक्टिव होती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास एक्टिव होती हैं। जैसा कि हमने एक बार वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैंडल पैटर्न कब फॉलो होता है, कब एक्टिव होती हैं कैंडल्स, किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो वो सारी चीज़ें कैंडल पैटर्न में आएंगी, कितने कैंडल पैटर्न हैं और कब कब उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें। उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस देखिए, हमें स्ट्राइक प्राइस स्टडी करना होता है कि मार्केट में क्या स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस फिलहाल के टाइम पे क्या चल रहा है सर, 18,000 के समथिंग समथिंग इसने हाई लगाया। तो ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस हैं हमारे, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी होते हैं। तो फोर्थ हम इनकी स्टडी करेंगे। फिफ्थ है चार्ट स्टडी। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए चार्ट स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम चार्ट को जितनी बार देखेंगे हमें पता चलेंगे कि चार्ट किस तरह के टारगेट देता है, किस तरह की मूवमेंट होती है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, जैसे कि हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी 50 में चार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि वहाँ पे किस तरह से उसकी मोमेंटम करता है। निफ्टी 50 कितनी मोमेंटम देता है जब वन वे जाता है, कि क्या स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे रुकता है, कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमें चार्ट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, चार्ट की स्टडी जितनी डीप होगी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट तभी अच्छी हो सकती है हमारी जब हम चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, चार्ट को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये थी हमारी टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। जो हमारे 5 चीज़ें हैं, जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे रूल्स और मनी मैनेजमेंट। जब हम मार्केट में आते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है जब हम अपने ट्रेड लेते हैं। मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहने के लिए और प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए हमें कौन-कौन से रूल्स को फॉलो करना है, हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। फर्स्ट रूल की हम बात करें, डिवाइडेड योर मनी। आप अपनी मनी को डिवाइड कीजिए। मान लीजिए अगर आप 2 लाख के साथ आ रहे हैं मार्केट में, या 1 लाख के साथ आ रहे हैं, या 50,000 के साथ आ रहे हैं, तो आप उनको डिवाइड कीजिए। आप एक ही सेक्टर में सारे एकदम से मत लगाइए। अगर आप उसको 3 से 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। देखिए, जब आप एक ही मनी को बार एक ही जगह पे लगा देते हैं पूरी मनी को, तो हमारे लिए वो एसएल डिसाइड करने और ये टारगेट डिसाइड करने हमारे लिए ईज़ी नहीं होते। जब हमें पता है कि हमारी मनी डिसाइडेड है, तो वहाँ हमारे टारगेट्स, हमारे एसएल सब कुछ डिफाइन हो जाता है। जब
तो हमारी मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल यही है, जब हम मार्केट में आते हैं तो हम अपनी मनी को डिवाइड करके ही आएँ कि हमें कहाँ कितना लगाना है। अगर हम इंडाइसिस कर रहे हैं तो इंडाइसिस में हमें कितना पैसा लगाना है, अगर हम कोई स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक में कितना डालना है, कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और कितनी क्वांटिटी उनकी हमें ट्रेड करनी है। ये सारी चीज़ें हमें डिवाइड करके चलनी पड़ेगी ताकि हम अपनी मनी को ज़्यादा लूज़ ना करें। उसके बाद देखिए सेकंड है लॉट साइज़। हमारा लॉट साइज़ है, देखिए जिस लॉट साइज़ में आप कंफर्टेबल फ़ील करें। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि एक लॉट साइज़ के साथ आप ईज़ी फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, तो आप सिर्फ़ एक लॉट साइज़ के साथ एंट्री कीजिए। जब आप एक के साथ सीख जाएँगे तब आप 2 अपने लॉट साइज़ को 2 कीजिए, फिर 3 कीजिए, फिर 4 कीजिए। यानी लॉट साइज़ तब बढ़ाइए जब आपका एक के ऊपर आपको अच्छी ट्रेड मिलनी शुरू हो जाए, आप प्रॉफ़िटेबल होना शुरू हो जाएँ, तब आप सेकंड की तरफ जाइए। क्योंकि जब लॉट साइज़ चेंज होता है तो हमारे जो रूल्स हैं मनी मैनेजमेंट के, हमारे एसेल्स, हमारे टारगेट्स सब कुछ अलग से डिसाइड होता है। इसलिए लॉट साइज़ अगर हम लर्नर्स हैं, न्यू बिगिनर्स हैं, तो हमें एक लॉट साइज़ के साथ ही ट्रेड करनी है। मिनिमम एंट्री, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एंट्री 2 या 3 ही होनी चाहिए। हमारी ट्रेडिंग में एंट्री कितनी होनी चाहिए? 2 से 3। 3 एंट्री हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर हमें पता है कि हमारे पास 3 एंट्री है, मिनिमम एंट्री हमें लेनी है, तो हम वहाँ सोच समझ कर ट्रेड करेंगे, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। देखिए, जब आपका मार्केट में सेटअप बन रहा हो, आप तभी ट्रेड कीजिएगा। उससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफ़िटेबल नहीं रहेंगे। मार्केट में हर बार मूवमेंट होती रहती है, कभी छोटी, कभी बड़ी, तो हमें सिर्फ़ मूवमेंट को पकड़ना है। ट्रेड सिर्फ़ उस तरीके से करनी है जहाँ हमारे सेटअप्स बन रहे हैं। ट्रेड द मोमेंट। देखिए, थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया आपको, मैं हर बार आपको वीडियो में भी बोलती हूँ कि हम सिर्फ़ मोमेंट को ट्रेड करेंगे। हम ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर सिर्फ़ मोमेंट को ट्रेड करते हैं। जिस तरफ मार्केट जाती है, हमारा व्यू उसी तरफ होता है और हमारे जब सेटअप बनता है, हम जब मार्केट में मोमेंटम आती है, तो उसी ज़ोन में, उसी मोमेंटम के साथ आप ट्रेड कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आप अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड दोनों डिसाइड कीजिए कि मुझे मार्केट से कितना लेना है और मार्केट को कितना देना है। देखिए, हर रोज़ हमें अपने जो हम डिसाइड करते हैं वो हमें अचीव नहीं होता। कभी हमारे एसएल भी होते हैं, कभी हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी उन सब चीज़ को आप डिसाइड कीजिए। अपने लर्निंग में, अपने रूल्स बुक में लिखिए ये चीज़ कि मुझे इतना रिस्क देना है और रिवॉर्ड इतना लेना है, तो उसको आप मैनेज करके चलिए। आप कितना मार्केट को 1:2 रिस्क लेना चाहते हैं, ये रिस्क हमारा 1-2 हमारा रिवॉर्ड, तो हम या 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, वो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कीजिए। आप कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। उसके बाद है डिसाइड योर एसएल, आप अपने एसएल को डिसाइड कीजिए। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मार्केट को 200 रुपए देने हैं 1 दिन में, तो आप इतना ही एसएल लें। अगर बात करें आप 500 रुपए ले लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ मार्केट को 500 ही रुपए देने हैं 1 दिन में, मार्केट कल फिर आ जाएगी। अगर आपके एक बार ये एसएल हो जाता है तो आप उसके बाद अपना पीसी बंद कीजिए और सिर्फ़ मार्केट को देखिए, अपने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट हमें लुभाती है कि और एंट्री डालो और हम उसमें फँसते जाते हैं और अपनी जो मनी है उसको पूरा लूज़ कर देते हैं। और उसके बाद हम स्टडी पे बैठते हैं, अपनी रूल बुक को देखते हैं, फिर हमें ध्यान आता है कि हमने तो अपने रूल्स को फ़ॉलो किया ही नहीं। जब हम रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते तो हम मार्केट में अपनी मनी को पूरी तरह से लूज़ कर देते हैं। अ, अब बात कर लेते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नो रिकवरी माइंडसेट। देख, हमारा मार्केट में लॉस हो गया, कोई बात नहीं। एक कई बार हमें टारगेट्स मिलते हैं, कई बार लॉस होते हैं, तो उस लॉस को आप एक्सेप्ट कीजिए। मार्केट का दूसरा नाम ही एक्सेप्टेंस है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा लॉस 200 रुपए का हुआ, मुझे एक्सेप्ट है और मुझे अब आगे ट्रेड नहीं करनी, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। रिकवरी माइंडसेट मत रखिए। जब आप रिकवरी माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप और एंट्री लेना शुरू करते हैं। जब आपका रिकवरी माइंडसेट आता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपका लॉट साइज़ बढ़ जाएगा, आपकी ट्रेड बढ़ जाएँगी, आप मोमेंटम को नहीं देखेंगे, आपकी जो एंट्री हैं वो आपके जितने रूल बुक में आपने लिखी हैं उससे कहीं ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो रिकवरी माइंडसेट के साथ मार्केट में मत आइए। मार्केट डेली हमें उतना देती है जितना आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। सिर्फ़ आपको रूल्स को फ़ॉलो करना है, तभी मार्केट में आपको मोमेंटम मिलेगा, यानी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होंगे आप। डिसाइड योर ज़ोन, देखिए, आप मार्केट में 3 ज़ोन होते हैं, फर्स्ट ज़ोन, सेकंड ज़ोन और थर्ड ज़ोन। अगर फर्स्ट ज़ोन की बात करें तो 9 टू लेकर
10:30 के ऊपर, 10:30 के ऊपर अगर ये है हमारा फर्स्ट जोन। अगर हम बात करें सेकंड जोन की, तो सेकंड जोन हमारा 10:30 से हमारा 1 पीएम तक चलता है, और 1 पीएम से हम 3:30 तक हमारा थर्ड जोन होता है। जिस जोन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी जोन को ट्रेड कीजिए। कई बार कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम जो सुबह की मूवमेंट है उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम थर्ड जोन को अच्छे से पकड़ सकते हैं, तो आप अपनी जोन डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। ये ध्यान रखिए कि जो थर्ड सेकंड जोन जो हमारा होता है वो लंच टाइम होता है, उसमें बायर और सेलर की पूरी तरह से मीटिंग चलती है। तो उसमें जो मोमेंट है वो बहुत कम होती है। का कुछ ही दिन हो, कुछ न्यूज़ हो, उनके में ही इस जोन में हमें मोमेंटम देखने को मिलती है। तो आप इस जोन को थोड़ा-सा अवॉइड ही कीजिए। आप फर्स्ट जोन और थर्ड जोन में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, आप उसको ट्रेड कीजिए। अगर 7th पॉइंट की बात करें, टेक प्रॉफिट एट होम। आप अपना प्रॉफिट घर लेकर जाना सीखिए। अगर आपको मान लीजिए ₹20 का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसमें से भी अपने घर लेकर जाइए। हम मान लेते हैं हमारे पास ₹500 का प्रॉफिट है। अगर आपका प्रॉफिट ₹500 हो चुका है, अगर आप फिर भी और ट्रेड करना चाहते हैं, तो मिनिमम इतना तो रखिए कि आप जब अगली एंट्री करें, अगले दिन एंट्री करें, या आपका जब मार्केट खत्म हो, मार्केट टाइम, तो उस टाइम आपको ये ना हो कि मैंने इतना कमाया था और उसके बाद इतना लूज़ कर दिया। देखिए, हमें हैबिट डेवलप करनी है कि हमें घर मार्केट में से लॉस लेकर जाना है या प्रॉफिट लेकर जाना है। तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसी चीज़ के। जब हम टेक प्रॉफिट एट होम, जब हम घर ले जाना सीख जाते हैं, चाहे हम ₹20 लेके जाएँ, चाहे ₹30, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत, और आदत से ही व्यवहार का निर्माण होता है। जब हमारी हैबिट में आ गया, तो हमारे व्यवहार में ये हो जाएगा कि हमें अपना प्रॉफिट घर लेकर जाना है, हमें मार्केट को नहीं देना है। डिसाइड योर टारगेट्स। आप अपने टारगेट्स को डिसाइड कीजिए। आप ये टारगेट्स रखिए कि मुझे 1 मंथ में कितना कमाना है, 1 वीक में कितना कमाना है, 1 डे में कितना कमाना है। तो आप पर डे, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से अपने टारगेट डिसाइड कीजिए कि हमें मार्केट से कितना लेना है, मार्केट को देना कितना है वो भी डिसाइड होना चाहिए हमारा, और मार्केट से लेना कितना है हमारा वो भी डिसाइड होना चाहिए। तो ये थे हमारे रूल्स एंड मनी मैनेजमेंट की बातें। तो हम ना हमारा माइंडसेट सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। जब हम मार्केट में न्यू आते हैं, तो हमारा फर्स्ट ये वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये सब चीज़ हमने जान ली मार्केट के बारे में, फिर हमें इन पे काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा ये होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला पॉइंट है हमारा, रूल्स एंड मनी मैनेजमेंट। इसको फॉलो करने के बाद ही हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।